जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लेकिन जातिवाद बढ़ाओ के भाग 2 को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। संविधान प्रस्तावना के पहले बिंदु व्यक्ति की गरिमा के विषय को लेकर उपस्थित हूं। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानना अब जरूरी। इन दो नारे को विगत कुछ वक्त से हर वक्त हम लोग सुन रहे हैं। अतः इसके साथ साथ सामाजिक सवर्ण, ओबीसी, दलित भ्रम के साथ राजनीतिक दल आका, क्षेत्रीय दल, उनके ऑफिस, उनके निजी जीवन, उनके घर के कार्य प्रणाली और उनके अधीनस्थ को भी अब जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। जनता के लिए संविधान नाम को सभी ने सुना है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो पहला बिंदु है वो है व्यक्ति की गरिमा, दूसरा बिंदु राष्ट्र की एकता और अखंडता और तीसरा बिंदु बंधुता। अतः संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का मतलब अब समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद इस शब्द का इस्तेमाल करने वालों को भी सामाजिक कसौटी पर तौलना अब जरूरी हो चुका है। इसके बाद ही पता लगेगा कि संविधान और लोकतंत्र का असली दुश्मन कौन है। विषय महत्वपूर्ण है और ऐसा विश्लेषण किसी भी यूट्यूब, किसी भी न्यूज चैनल पर उपलब्ध नहीं है, ये यकीन के साथ बोल सकता हूं और आप भी सुन के ये बात समझ सकते हैं। अतः मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। उचित कमेंट भी कर सकते हैं और उचित सलाह भी दे सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात नंबर 1, संविधान और लोकतंत्र पूरे देश के लिए है, किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं, जैसा कभी कभी महसूस होने लगा है। नंबर 2, संविधान और लोकतंत्र में जनता के सुविधा के लिए प्रावधान है, नेता के लिए नहीं। नंबर 3, संविधान और लोकतंत्र में चुने हुए नेता या पंजीकृत राजनीतिक दल सेवक के रूप में होते हैं और खुद भी वो चिल्ला चिल्ला कर यही बात बोलते भी हैं, पर अघोषित रूप से वो आज के राजा हैं। नंबर 4, संविधान और लोकतंत्र में सेवक का काम जनता के लिए अच्छे नियम बनाना है, कड़े नियम बनाना है, लेकिन कड़े नियम बनाने से वो दूर भागते हैं। नंबर 5, देश नीति के लिए नियम बनाना उनका प्रमुख कार्य है, क्योंकि देश होगा तभी जनता का सुरक्षा होगा। चाहे आपका हुनर कुछ भी हो, आप किसी भी जगह कार्यरत हो। नंबर 6, देश के मूल संस्कृति और सभ्यता को भविष्य के लिए संजो कर रखना। नंबर 7, समाज और देश के समस्या आपराधिक मामलों पर कड़े नियम को बनाना, ताकि हर घर की महिलाएं, बेटियां और कामकाजी पुरुष महिला सुरक्षित रह सके। नंबर 8, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक, गरीबी के मूल कारणों पर देश को सच बताना और हर संभव उपाय बताना। कई अन्य भी कार्य हैं, वक्त वक्त पर एपिसोड के माध्यम से मैं लाता रहूंगा। अब देश के राजनीति को समझते हैं। राजनीतिक दल के द्वारा बताए जा रहे संविधान और लोकतंत्र को समझते हैं। विध्वंसक आजादी लेने का श्रेय लेना लोकतंत्र में 1947 से साबित हुआ है, पर विध्वंस का श्रेय लेते किसी ने किसी राजनीतिक दल से नहीं सुना होगा। राजतंत्र को खत्म कर संविधान का श्रेय लेते सभी ने सुना है, पर अघोषित राजतंत्र रखना है ये बोलते हुए किसी ने भी नहीं सुना होगा। जबकि 90% राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल अघोषित राजतंत्र व्यवस्था चला रहे हैं जनता के सेवक के नाम पर। जनता मालिक जैसा भ्रम पालकर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आतंक, महिला उत्पीड़न से जूझ रही है। कड़े कानून के बदले राजनीतिक सुविधा वाले कानून को देख रही है और जाति या तुष्टीकरण के नाम पर ताली भी बजा रही है। संविधान प्रस्तावना का पहला बिंदु व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा उसी वक्त बढ़ सकती है जब राष्ट्र में स्थिरता हो, राष्ट्र में राष्ट्रवादी नियम हो, राष्ट्र में जनता के लिए नियम और कानून बनाने वाले राजनेता हो। कुछ प्रश्न
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान के पहले यानी 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 के बीच और बाद में वोट बैंक के लिए मुस्लिम को देश से न जोड़ धार्मिक आजादी दी गई। कश्मीर को विवादित बनाया गया। विश्व में कश्मीर को विवादित बनाया गया। मुस्लिम आबादी को कश्मीर में कई अनर्गल सुविधा दी गई। कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ना देने के प्रावधान भारत के राजनीति ने संविधान के प्रस्तावना के पहले बिंदु के विरुद्ध जाकर काम किया। कश्मीर के व्यक्ति यानी हर हिंदू और परिवार के गरिमा को ठेस पहुंचाया। कश्मीर के बाद भारत के हिस्सों में आते हैं। भारत की मूल संस्कृति और सभ्यता को तिरस्कार किया गया। क्रूर शासकों के निशानी को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विश्व को बताया गया और संजोया गया। यहां भी मूल संस्कृति और सभ्यता को क्रूर शासकों के धरोहर से नीचा दिखाया गया। क्या यह मूल व्यक्ति के भावना का कद्र था या संविधान के प्रस्तावना के प्रथम बिंदु के विरुद्ध जाकर मूल व्यक्ति के भावना का दमन? एक यू टर्न समझते हैं। यह वही वक्त था जब नेहरू जी ने भारत को सेकुलर बताकर धार्मिक बंटवारा करवाया था। भारत में सभी धर्म के लिए मूल आस्था के लिए जगह बताया था। यू टर्न में एक और यू टर्न जो बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू के रक्षा का वचन भी नेहरू जी ने दिया था। अल्पसंख्यक हिंदू में आज के राजनीति के सवर्ण, ओबीसी, पिछड़ा और दलित भी थे और वो पाकिस्तान में भी थे और उनके रक्षा का वचन भी नेहरू जी ने दिया था। और उसी के बाद बंटवारा का घोषणा भी हुआ था। बंटवारा के घोषणा के पहले ही पाकिस्तान में क्रूर तांडव नृत्य चालू हो गया। अधिकांश सवर्ण, ओबीसी, दलित, पिछड़ा बेघर हो चुके थे या मौत के आगोश में समा चुके थे। 14 और 15 अगस्त 1947 को क्रमशः नए पाकिस्तान और टूटे फूटे अंग के साथ भारत का जन्म हो गया। नेहरू जी का अल्पसंख्यक रक्षा वादा का हवा पाकिस्तान की जनता ने निकाल दिया था। पर नेहरू जी तो नेहरू जी थे। कटे अंग वाले भारत में सेकुलर का ताना बाना बुन रहे थे और इसी के अंतर्गत संविधान भी बनवा दिए। उधर दिन प्रतिदिन पाकिस्तान में हर हिंदू पर अत्याचार बढ़ रहा था और भारत में आए विस्थापित हिंदू का दर्द भी नासूर बन रहा था। किसी को किसी के खोने का गम था, किसी को अच्छी संपत्ति और व्यापार के खात्मे का दर्द था। हिंदू में एकता पनपने से नेहरू जी के मुस्लिम प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगने का डर पैदा हो गया था। हिंदू मूल संस्कृति या सभ्यता के लिए जग जाए यह मंजूर नहीं था। इसी बीच आजादी के 169 दिन के अंदर गांधी जी की रहस्यमय हत्या होती है और सारा इल्जाम हिंदुओं पर और या हिंदू संगठन पर डाल दिया जाता है। लेकिन शायद इसके पीछे की कहानी काफी रहस्यमय है। इस पर कभी चर्चा जरूर करेंगे। अतः मुस्लिम के लिए सेक्युलर कवच देने के बाद हिंदू तोड़ों पर ध्यान केंद्रित हुआ और गांधी जी का रहस्यमय हत्या ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भाग 2 में इतना ही। भाग 3 में पुनः मिलते हैं कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल भारत में हैं, जितने भी क्षेत्रीय दल भारत में हैं, जो गरीब के नाम पर पैदा हुए, गरीबी हटाओ के नाम पर पैदा हुए, सामाजिक व्यवस्था को बनाने के नाम पर जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके व्यक्तिगत घर, उनके राजनीतिक जीवन, उनके ऑफिस के लाइफस्टाइल को भी आप समझने का कोशिश करें, उसका सर्वे करें, उसका एनालिसिस करें। आपको यही नजर आएगा कि सामाजिक व्यवस्था में योग्यता आधारित काम जिस तरह से लाखों करोड़ों साल से है, वही व्यवस्था उनके घर, उनके निजी जीवन, उनके ऑफिस के जीवन में भी विद्यमान है। लेकिन राजनीतिक कारणों से देश में वो एक ऐसा जहर बो रहे हैं जिसका दंश हर परिवार, हर हिंदू जाति झेलेगा, हर नागरिक झेलेगा,
हर धर्म झेलेगा और फायदा वो स्वार्थी राजनीतिक दल उठाएंगे। और संविधान के प्रस्तावना का पहला जो बिंदु है व्यक्ति की गरिमा, इसको तार तार वो करते हुए आपको हर मोड़ पर दिखेंगे, हर जगह पर दिखेंगे। लेकिन हम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? ये हम लोगों की गलती है। वो हमारे सेवक नहीं है, वो राजा बनकर एक तरह का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से पूर्व के कई खतरनाक राजा के कारण पूर्वजों को गुलामी मिली थी, आज की ये अघोषित राजा भी इसी राह पर चल रहे हैं। और अंतिम नुकसान देश का होगा, हर जनता का होगा, हर परिवार का होगा, हर घर का होगा। धन्यवाद। भाग 3 में पुनः कुछ बिंदुओं को लेकर मिलते हैं।